हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सीनी अकेडमी। आज है 2 जनवरी 2024 और आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 2 जनवरी को पूरे विश्व में कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व अंतर्मुखी दिवस, ऑप्शन बी है सुशासन दिवस, ऑप्शन सी है नागालैंड स्थापना दिवस और ऑप्शन डी है मानवाधिकार दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विश्व अंतर्मुखी दिवस। हाल ही में 2 जनवरी को पूरे विश्व में विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। वहीं सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में। नागालैंड स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई आरोग्यश्री योजना लॉन्च की है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अभी रिसेंटली हमारे आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने नई आरोग्यश्री योजना लॉन्च की है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और भाषा के आधार पर बनने वाला है भारत का पहला राज्य था। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, इसलिए हर साल 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। और तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं रेवंत रेड्डी। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर हैं डीएमके पार्टी के द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के एमके स्टालिन। और बिहार की कैपिटल है पटना और बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। ठीक है, और गवर्नर है यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मदन मोहन मालवीय की जयंती मनाई गई है। जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है बरेली। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है वाराणसी। रिसेंटली मदन मोहन मालवीय जी की जयंती मनाई गई और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं और जो हमारा लखनऊ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। वहीं वाराणसी को एससीओ ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया है। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है और बरेली जो है वो पहला जिला बन गया है स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला यूपी का। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन बी है वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन सी है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन डी है नीरज चोपड़ा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया। अब रिसेंटली वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। ठीक है, वहीं 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू जो चेन्नई की है। दीपिका पादुकोण को अभी रिसेंटली बिस्लेरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और नीरज चोपड़ा जेवेलियन थ्रो यानी कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और एथलीट ऑफ द ईयर ने चुना गया था। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यूएई। अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमाराइट्स में किया है। ठीक है, वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा पहली बार G21 की अध्यक्षता करेंगे। लूला दी सिल्वा पहले G21 की अध्यक्षता करेंगे और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा छठे नंबर का कि हाल ही में चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू भारत के कौन से नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है। ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 82, ऑप्शन सी है 84, ऑप्शन डी है 90। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 84। अभी रिसेंटली चेन्नई की जो वैशाली रमेश बाबू हैं वो भारत के 84 नंबर की ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 7वें नंबर का कि हाल ही में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया है।
ऑप्शन ए है अयोध्या, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है प्रयागराज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अयोध्या। अभी महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने अयोध्या में किया है। अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। यहाँ भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। वाराणसी को एशिया ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया। लखनऊ यूपी की कैपिटल है। प्रयागराज जो है वो गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है और यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि नए कानून के तहत देश भर में किन्होंने हड़ताल कर दी है। ऑप्शन ए है ड्राइवर ने, ऑप्शन बी है डॉक्टरों ने, ऑप्शन सी है टीचरों ने, ऑप्शन डी है आंगनवाड़ी ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्राइवरों ने। अच्छा, अभी एक नया कानून आया है और इस नए कानून के तहत देश भर में जो ड्राइवर है उन्होंने हड़ताल कर दी, जिससे बस वगैरह बिल्कुल भी बंद हो गई हैं और जो हमारी मैजिक वगैरह ये भी ज़्यादा नहीं चल रही हैं। कल यार हम लोग भी हनुमान धाम जाने वाले थे नए साल में, पर नहीं जा पाए क्योंकि क्या हुआ ना, ड्राइवर ने हड़ताल कर दी तो हमें जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को, देखो कितने दिन हड़ताल पे ये रहते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान में कहाँ स्नेक पार्क खोला जाएगा। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है अलवर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोटा। अभी रिसेंटली राजस्थान में जो स्नेक पार्क है वो राजस्थान के कोटा में खोला जाएगा। वही बात करें राजस्थान की तो इसकी कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा और यहाँ बीजेपी की सरकार बनी है और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ जल महल, हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर स्थित है, ठीक है। वहीं अलवर में सरिस्का पार्क भी स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन बी है नितिन करियर, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नितिन करियर। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्य सचिव नितिन करियर बने हैं। महाराष्ट्र कैपिटल है मुंबई, जिसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहते हैं और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। रघु श्रीनिवासन को बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया। नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस, क्योंकि डेली डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। हम नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी है 5 दिसंबर, ऑप्शन सी है 10 दिसंबर, ऑप्शन डी है 27 दिसंबर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 27 दिसंबर। अभी रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 27 दिसंबर को मनाया गया। वहीं 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया गया। इसके अतिरिक्त हमारे दिसंबर में 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है श्रीनगर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्वालियर। अभी रिसेंटली ग्वालियर में 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाया है और ऐसा करके उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है, ठीक है। वाराणसी की बात करें तो इसे एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया था। ये मंदिर और घाटों के लिए काफ़ी फेमस है। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है। यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। जम्मू कश्मीर भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। पहले राज्य था लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश आईबीपी रूट का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है श्रीलंका। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बांग्लादेश। अभी रिसेंटली भारत और बांग्लादेश आईबीपी रूट का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं, ठीक है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना, जो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली शासिका बन चुकी हैं।
पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है रुपया। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफगानी। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्रीजयवर्धनेपुरम कोट्टम। और श्रीलंका और भारत के बीच में स्लीनेक एक्सरसाइज होती है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। अभी रिसेंटली खोजे गया एक नया बैक्टीरिया है जिसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया था। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इन्होंने जनगण मन का रचन किया था और इन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना की थी। जनगण मन 52 सेकेंड तक गाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक लिखी थी और दिल्ली चलो का नारा दिया था। इन्होंने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिया। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और इनकी जयंती को 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। महात्मा गांधी की बात करें तो ये भारत के पितामह कहे जाते हैं। ये भारत के पिता नेशनल ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। महात्मा गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इन्होंने 1917 के चंपारण, 1918 के खेड़ा, 1920 से असहयोग में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू किया था। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की लिस्ट में कौन सी इस पर रही है? ऑप्शन ए है ईगा स्वियाटेक, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है आलिया भट्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ईगा स्वियाटेक। अभी रिसेंटली फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की लिस्ट में ईगा स्वियाटेक को टॉप पर हैं। वहीं नीरज चोपड़ा जेवेलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है और जो आलिया भट्ट है उन्होंने 2023 के OTT प्लेटफॉर्म में बेस्ट अभिनेत्री का खिताब जीता है और 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के एकमात्र नेता कौन बन गए हैं? अभी बताइए वो नेता कौन बने हैं जिन्होंने यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है जो बाइडेन, ऑप्शन सी है लूला दी सिल्वा, ऑप्शन डी है इमैनुअल मैक्रो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी ऐसे नेता बन चुके हैं जिन्होंने यूट्यूब पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, ठीक है। और इन्होंने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया था। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लूला दी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के सबरीमाला में मंडल पूजा का आयोजन हुआ है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अभी रिसेंटली केरल राज्य के सबरीमाला में मंडल पूजा का आयोजन हुआ है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। असम की कैपिटल है दिसपुर, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 11 वॉक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। हाल ही में चाइना देश ने लॉन्ग मार्च 11 वॉक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, रूस की कैपिटल है मॉस्को और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अमृत भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है वंदे अमृत एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृत भारत एक्सप्रेस। हाल ही में हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम अमृत भारत एक्सप्रेस है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नाम बदलने के बाद अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए है अयोध्या धाम स्टेशन, ऑप्शन बी है अयोध्या रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी है अयोध्या स्टेशन, ऑप्शन डी है राम स्टेशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अयोध्या धाम स्टेशन। अब अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती, सीटेट
साथ ही आप सीटेट, यूपीटेट, बिहार शिक्षक भर्ती या यूपी पुलिस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमें स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और प्रीवियस ईयर के सारे शॉर्ट्स मिलते रहे। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और सारी प्लेलिस्ट देख डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, कीप लविंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।